जैसा कि आप बोर्ड पर सभी लोग देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक है तुम्हारा बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। आइए हम बात करते हैं प्रजनन की। आखिर होता क्या है प्रजनन? तो हम रिप्रोडक्शन की अभी परिभाषा आपको बताते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपनी ही प्रजाति को लगातार बनाए रखने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपनी ही प्रजाति को लगातार बनाए रखने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। आइए हम इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए, reproduction is the biological process by which new individual organisms are produced from their parents। अपने जनक के द्वारा नए इंडिविजुअल यानी कि नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। आगे क्या लिखा हुआ है? रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ऑल नोन लाइफ। Each individual organism exists as the result of reproduction। ये जो तुम्हारी प्रोजेनी जो संतान बनती हैं वो क्या है? रिप्रोडक्शन का क्या है? रिजल्ट है। आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये हेडिंग पड़ी हुई है आपकी। हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि जो आपका रिप्रोडक्शन जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। पहला सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये यहाँ पे लिखा हुआ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अलैंगिक जनन। दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक जनन। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का निर्माण नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का निर्माण होता है। अभी हम आपको एक एक करके बात करते हैं। देखिए, ये हमने आपको बता दिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बता दी हमने। आगे बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम पहली बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको अपने आप का 100% दूंगा। यानी कि जो मुझे जितना पता है मैं आपको अच्छे से नॉलेज दूंगा। अब आप लोग कंसंट्रेटली आप इसको पढ़िए। देखिए, हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम किसकी बात करेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अलैंगिक जनन। पॉज कर वीडियो। ओम मनोज भाटी। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि अलैंगिक जनन की। देखिए, अलैंगिक जनन क्या होता है? देखिए, अलैंगिक जनन में तुम्हारे दोनों पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल में से किसी एक ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होगी। यानी कि दोनों होने की, मेल और फीमेल दोनों होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एक इंडिविजुअल के द्वारा ही जो है हमारा नया जीव बन जाएगा। देखिए, पहला देखिए, इसमें केवल एक जीव की ही आवश्यकता होती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे नया पौधा यानी कि नया जीव बन जाएगा। पौधा या एनिमल कुछ भी हो सकता है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का निर्माण नहीं होता। जो युग्मक होते हैं यानी कि वो उसका निर्माण नहीं होता है। अब जब गैमीट का निर्माण नहीं होगा तो इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो गैमीट का निर्माण जाइगोट का निर्माण भी नहीं होगा। देखिए, अब ये देखिए, तुम्हारा डिवीजन जो है दो प्रकार का होता है। जो डिवीजन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है तुम्हारा मियोसिस। तो इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस। और माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है तुम्हारा कि देखो, कोई भी कोशिका है, अगर जो उससे बनने वाली दो डॉटर सेल्स होंगी, उनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? अपने पेरेंट के समान होगी। समझ गए? तो इसे बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। देखिए, अब उनको बता देते हैं। देखिए, जैसे हमारी कोई 2n की कोशिका है, मेरी कोई 2n की सेल है, उसके द्वारा जब इसमें डिवीजन हुआ और और उनसे बनने वाली दोनों कोशिकाओं यानी कि जो ये तुम्हारी मदर सेल हो गई, मदर सेल से बनने वाली दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या अगर जो 2n ही रही, क्रोमोसोम की संख्या 2n मदर सेल भी थी और डॉटर सेल भी 2n ही है, तो ये कौन सा डिवीजन है? समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन। अब देखिए,
मदर सेल के डिवीजन से बनने वाली दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या अगर समान है तो वो डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस। और अगर जो मदर सेल के डिवीजन से बनने वाले डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या उसके आधी है, इसमें 2n है इसमें n है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। समझ गए। देखिए मदर सेल के डिवीजन से बनने वाली दो डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या अगर समान है तो वो माइटोसिस डिवीजन है, और अगर जो मदर सेल के डिवीजन से बनने वाली दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल से आधी है तो वो कौन सा विभाजन हो जाएगा, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल माइटोसिस ही पाई जाती है यानी कि समसूत्री विभाजन ही पाया जाता है। अब देखिए जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो जो मदर सेल के डिवीजन से दोनों डॉटर सेल बनी है, ये भी तो 2n है, ठीक। तो ये जो होगी मदर सेल से बनने वाली दोनों डॉटर सेल अपने मदर सेल के बिल्कुल एग्जैक्ट समान होंगी, कोई अंतर नहीं होगा। जो मदर सेल में लक्षण होंगे, जो डॉटर सेल बनी है तो माइटोसिस डिवीजन के मतलब लक्षण भी वही सेम होंगे, यानी कि ये जो डॉटर सेल बनी है ये अपने मदर सेल का क्या होंगी, एग्जैक्ट बिल्कुल 2 कॉपी डिक्टो क्लोन होंगी। क्या होंगी, क्लोन है। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दोनों बनते हैं डॉटर सेल वो अपने एक यानी कि मदर सेल के बिल्कुल समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है आइए हम देखते हैं, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए हम थोड़ा ऊपर इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार का होता है, ठीक। अब हम देखिए हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। देखिए ये तुम्हारा पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फिजन। कौन सा है, फिजन। फिजन को हिंदी में बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। फिजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विखंडन। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक जीव है, जैसे कोई एक जीव है ये, तो ये क्या होता है, बीच से डिवाइड हो जाता है, बीच से डिवाइड हो जाता है और इससे अलग जीव और इससे जीव अलग बन गया, यानी कि इसके खंड हो गए। इसके क्या हुआ, खंड हो गए। तो यानी कि एक इससे जीव बन जाएगा, एक इससे जीव बन जाएगा। इसको बोलते हैं, इससे क्या होता है, दो अलग अलग जीव बन जाते हैं। लेकिन देखिए ये विखंडन की प्रोसेस ऐसे नहीं होती जैसे हम लोग बता रहे हैं कि हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। देखिए देखिए हम आपको दो टर्म बताते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। अब देखिए जब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्रोसेस चलेगी तो एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारा पहली जो स्टेप होगा वो होगा कैरियोकाइनेसिस और फिर दूसरा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि सबसे पहले जो कोशिका का जो केंद्रक है, कोशिका का देखो ये तुम्हारी जो कोशिका है इसमें एक केंद्रक होगा, इसे क्या बोलते हैं, केंद्रक। ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन। The division of nucleus is known as कैरियोकाइनेसिस, यानी कि केंद्रक के विभाजन को ही क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो जो कोशिका डिवाइड होने वाली है उसमें पहले क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि पहले केंद्रक का विभाजन होगा। तो देखिए ये केंद्रक का विभाजन ऐसे होता है, ठीक। और धीरे धीरे ये जो तुम्हारी नीचे धसा हुआ जो साइड है वो पूरा पूरा धस जाता है और फिर से जो है अलग अलग दो केंद्रक बन जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर कोशिका की जो इस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर इसमें क्या होता है, इन्वेजिनेशन होता है, ऊपर से भी होगा इन्वेजिनेशन होता है धीरे धीरे, और ये अलग हो जाएगा, इससे एक अलग जीव बन जाएगा यहाँ पे, एक इससे अलग जीव बन जाएगा ये यहाँ पे, ठीक। तो ये कैरियोकाइनेसिस हुई पहले, यानी केंद्र का विभाजन हुआ। उसके बाद अब ये सेल बटी है, इस सेल के बटने को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कि कैरियोकाइनेसिस
पहले होती है और साइटोकाइनेसिस बाद में होती है। और ये प्रक्रिया पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलेगी। जितने भी तुमको टाइप पढ़ाएंगे, सबसे पहले कार्डियो, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। आइए बात करते हैं आगे। तो देखिए, ये जो तुम्हारा फिजन है, ये हमेशा हमेशा किसमें चलेगा? जो यूनिसेलुलर, यानी कि ऐसे जीव जो एक कोशिकीय हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या चलेगा? फिजन की प्रोसेस। देखिए, ये तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस हमने बता दिया, साइटोकाइनेसिस भी बता दिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजन की। फिजन तुम्हारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है द्विविखंडन। बाइनरी का मतलब होता है द्विविखंडन। क्या बोलते हैं इसको? है द्विविखंडन, यानी कि दो विखंडन, यानी कि जो जीव होगा वो दो भागों में बटेगा। द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन। देखिए, फिजन का पहला प्रकार क्या है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन को बोला जाता है द्विविखंडन। क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। अब देखिए, इसमें जो बाइनरी फिजन में जो तुम्हारे जीव होते हैं, जब वो जीव डिवाइड होते हैं तो उनसे दो ही डॉट, यानी कि जो जो सेल्स बनती हैं वो दो ही बनेगी। और देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा पैरामीशियम और यूग्लिना। क्या है? पैरामीशियम और यूग्लिना है। देखिए, जैसे हमने बताया है फिजन की प्रक्रिया, ये बिल्कुल सेम इसी में होगा। इसमें होगा, बाइनरी फिजन में होगा। ठीक है, तो आपकी जो बाइनरी फिजन की जो प्रक्रिया है, यानी कि द्विविखंडन की प्रक्रिया जो है, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा में पाई जाती है। अगला होता है तुम्हारा फिजन का टाइप मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन को बोला जाता है बहुविखंडन। क्या बोलते हैं? बहुविखंडन। क्या बोलते हैं इसको? है बहुविखंडन। देखो, इसमें हमने तुमको क्या बताया था? दो, इसमें एक सेल से कितनी कोशिकाएं बनी थी? दो। इसमें क्या होगा? पहले जो है ये कोई कोशिका है, ठीक है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले केंद्रक डिवीजन होगा। कौन सा विभाजन, यानी कि कौन सी प्रक्रिया होगी? कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी। कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? केंद्रक कई भागों में बढ़ जाता है। ये केंद्रक बन गया, ये केंद्रक, ये केंद्रक, ये भी बन गया, ये देखो। ठीक, अब क्या होगी? साइटोकाइनेसिस होगी। क्या होगी? साइटोकाइनेसिस। तो प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक केंद्र के चारों ओर ऐसे ऐसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी, यानी साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। और ये इस प्रत्येक, यानी कि ये सेल केंद्रक, सेल केंद्रक, केंद्रक, सेल, सेल केंद्रक, तो ये जो है प्रत्येक जो है केंद्रक से क्या होगा? नया जीव बन जाएगा। यानी कि कितने खंड हुए? इसमें दो खंड तो हुए नहीं है, दो खंड तो इसमें है। इसमें क्या हुआ है? मल्टीपल फिजन हुआ है। क्या हुआ है? मल्टीपल फिजन। तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लाज्मोडियम। और क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लाज्मोडियम। तो ये हमने आपके बात कर ली है फिजन की, यानी कि विखंडन। ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन का पहला प्रकार हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की। और हम किसकी बात करेंगे? दूसरे प्रकार की। थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं। देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बडिंग की। नेक्स्ट तुम्हारा टाइप क्या है? बडिंग। बडिंग को हिंदी में बोला जाता है मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बडिंग आखिर होता क्या है। देखिए, हम बात कर रहे हैं बडिंग की। हम बात कर रहे हैं यानी कि मुकुलन। देखिए, देखिए तुम्हारा ये कोई कोशिका है, कुछ भी मान लो, जैसे ये मान लो, ये तुम्हारी कोई कोशिका एक है। ठीक है, कोशिका में केंद्रक है ये। क्या होगा? वही प्रोसेस, पहले कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि कोशिका में एक आउटग्रोथ ऐसा बनने लगता है। क्या बनने लगता है? आउटग्रोथ, यानी कि एक आउटग्रोथ निकलता है। जैसे हमारे, जैसे
क्या एग्जाम्पल तुमको बताएं, जैसे ये कोई कोशिका मान लो, ठीक, क्या होगा, ये कोशिका से ये एक उभार बनने लगेगा और ये उभार जो है यहाँ पे बन गया, ठीक है, और ये इस उभार को क्या बोलते हैं, यही तुम्हारा क्या है, बड है, यानी कि मुकुलन, इसी को क्या बोलते हैं, मुकुलन, ये बड बन गई तुम्हारी है, और यही जो है इस सेल से अलग होकर मिट्टी में चला जाएगा, ठीक है, और जब मिट्टी में जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, जैसे जो इसे टेम्परेचर चाहिए वो मिलेगा, पर्याप्त भोजन मिलेगा यानी कि न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो ये जो है ग्रोथ करके नया जीव बनाएगा। आइए हम बात करते हैं इसकी, फिर क्या होगा, फिर ये जो बड बनी है ये धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, उसके बाद क्या होगा, ये इस कोशिका से अलग होकर जो है एक, जब ये अलग हो जाएगा तो जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, फेवरेबल जब कंडीशन यानी कि अनुकूल ताप और पर्याप्त भोजन मिलेगा, तब इस जो ये बड है इसके द्वारा भी एक नया जीव बन जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, ईस्ट का लिया है और हाइड्रा का लिया है, ईस्ट का और हाइड्रा का एग्जाम्पल है। तो ये तुम्हारा जो है बडिंग की प्रक्रिया हो गई। अगला हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या देखते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, खंडन बोलते हैं। जैसे हम अभी बात करते हैं खंडन की, देखिए अभी हम बात करते हैं खंडन की। देखिए खंडन, ये तुम्हारा क्या है, फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन की बात करते हैं। ये तुम्हारा अलैंगिक जनन का जो है तीसरा प्रकार है। देखिए हम बात करते हैं, जैसे ये कोई तुम्हारा एक जीव है, ठीक है, और ये जो खंडन की प्रक्रिया होती है ये अधिकतर एलगी और फंजाई में होती है। तो क्या होता है, जो फंजाई के जो हाइफी होते हैं, हाइफी के हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा है, हाइफी फिलहाल इस समय हमको ध्यान आ रहा है, हिंदी में अपना देख लेना, ठीक है। तो क्या होगा, हम उसके हाइफी को जितने भागों में काटेंगे, जितने हम खंड बनाएंगे, उससे प्रत्येक खंड से जो है एक नया जीव बन जाएगा, इससे एक नया जीव बन जाएगा, इससे एक, यानी कि हमने इसके 3 खंड किए और 3 खंड के तीनों खंड से क्या होगा, खंड का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट बना दिए ना हमने। अब जैसे हम ये कोई जीव है, इसको जैसे ये कोई, जैसे एक कलम है यानी कि पेन है, हमने इसका एक खंड ये तोड़ दिया और एक खंड मैंने इसका ये तोड़ दिया, ठीक है, क्या हुआ, इसका हमने फ्रेगमेंटेशन किया कि नहीं किया। अब इससे क्या होगा, देखो तुम लोगों को समझाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके प्रत्येक खंड से क्या होगा, एक नया जीव बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, खंडन। इसको मैंने खंड कर दिए ना, तो इसके प्रत्येक खंड से एक नया जीव बन जाएगा। कब बनेगा, जब इन सभी खंडों को जो है पर्याप्त भोजन और पर्याप्त टेम्परेचर मिलेगा, यानी कि उसकी अनुकूल दशाएं जब मिलेंगी इसको, तब जो है प्रत्येक खंड से एक नया जीव बन जाएगा। इसमें एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, वो भी इसके हम खंड कितने करेंगे, 2 या 2 से अधिक। एग्जाम्पल है फंजाई और एलगी। ये तुम्हारा तीसरा टाइप पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे टाइप की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो चौथा टाइप है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, यानी कि पुनरुद्भवन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, है पुनरुद्भवन। अब हम बात करते हैं पुनरुद्भवन के, आइए देखते हैं। देखिए पुनरुद्भवन में क्या होता है कि, देखिए हम बताते हैं पुनरुद्भवन, हम आपको एग्जाम्पल आपके घर से ही बताते हैं। आपने बचपन में अक्सर किया होगा, छोटे पर क्या करते थे हम लोग कि जैसे हमको कोई छिपकली दिखी दीवार पर, तो हम क्या करते थे बचपन में, मस्ती करने के लिए उसकी पूंछ दाब देते थे, और जब पूंछ दाबते थे तो छिपकली क्या करती थी, अपनी उस पूंछ को तोड़कर भाग जाती थी, तोड़कर भाग जाती थी ना। तो उसने क्या किया है, छिपकली ने अपने बचाव के लिए अपनी पूंछ को खुद ब खुद तोड़ लिया। यानी कि अब तुमको डिफिनेशन बताते हैं। इसमें क्या होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने किसी अंग को तोड़ देना ही क्या कहलाता है, ऑटोलिसिस। क्या बोलते हैं, ऑटोलिसिस बोलते हैं। यानी कि खुद पे खुद अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार एक अपने अंग को तोड़ दे या काट दे,
ठीक, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आप लोग क्या जानते हैं कि अब छिपकली जो है बिना पूंछ के रहेगी? नहीं, उसके जो है फिर से उसी स्थान पर जो है जितना भाग टूटा है उसका दोबारा फिर से वही भाग बन जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, यानी कि पुनरुद्भवन हो गया, पहले जैसे था वैसा ही हो गया, इसे क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या, हमने लिजार्ड लिया है और स्टारफिश। लिजार्ड का मतलब होता है तुम्हारा छिपकली, और स्टारफिश जो है तुम्हारा तारा मछली हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम आपका बचा हुआ है स्पोरुलुसन। क्या बोलते हैं इसे, स्पोरुलुसन। स्पोरुलुसन का मतलब होता है बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं इसे, हैं बीजाणु जनन। देखिए हम बात करते हैं बीजाणु जनन की, यानी कि बीजाणु का मतलब होता है स्पोर। आप देखिए स्पोर की जो प्रोसेस होती है वो हमारी किन में पाई जाती है, आप स्पोर का निर्माण करके आप नए जीव को बन की नया जीव बनता है स्पोर का निर्माण करके, जो कि क्या होता है, जो स्पोर होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, उसके द्वारा जो है नया जीव बनता है। ये एग्जाम्पल हम देखो बताते हैं आपको। एग्जाम्पल तुम्हारा हो जाएगा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, और ये जो इतने सारे हमने बताए एग्जाम्पल है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनके द्वारा होता है, स्पोरुलोसन यानी कि बीजाणु जनन के द्वारा होता है। अब देखिए जो स्पोर बनता है वो माइक्रो होता है, यानी कि सूक्ष्म होता है, और क्या होता है, यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय होता है स्पोर तुम्हारा। ठीक है, और ये स्पोर में ये स्पोर जो है एक नए जीव को जन्म देगी, वो कब देगी, जब उसकी पर्याप्त, यानी कि जो उसकी फेवरेबल यानी कि अनुकूल दशाएं होंगी, तब पर्याप्त टेम्परेचर होगा पहला, दूसरा पर्याप्त भोजन होगा। ठीक है, जो इसे अनुकूल दशाएं चाहिए जब वो मिलेंगी तो तुम्हारा जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तुम्हारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है, और डिफरेंट टाइप में डिफरेंट हमने एग्जाम्पल्स बताए हैं। ठीक है, अब हम अपने आगे की वीडियो अभी कंप्लीट करेंगे, इसको पूरा यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि पौधों में होने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम तीनों कंप्लीट करेंगे, वो भी एक ही वीडियो में। ठीक है, तो ये तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आप इसे अगर जो आपको कोई दिक्कत लगती है तो इसे आप वीडियो को पीछे करके थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखिए देखिए सेक्सुअल, आप पहले पूरा बोर्ड देख लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की, तो क्या हो जाएगा, द मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू प्रोड्यूस यंग वंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम हिंदी में बात करते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट, और जब जाइगोट बनता है इसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल या फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो जब आपस में फ्यूज होते हैं, यानी कि जब आपस में मिलते हैं, ठीक, और तब जो नई संतान बनती है उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारा दो जीवों में अलग अलग होगा, पौधों में अलग होगा और एनिमल्स में अलग होगा। देखिए हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में बात करते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या होता है, देखिए ये तुम्हारा फ्लावर है। देखिए प्लांट में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावर में ही कंप्लीट होता है। देखिए कैसे, क्योंकि फ्लावर में ही मेल गैमेट यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमने ये फ्लावर का डायग्राम बनाया है, ये मैंने पूरा नहीं बनाया है। ठीक, पूरा क्या है, बार बार सब यही रिपीट होगा। जो ये पेटल्स हैं बार बार जो है घुमावदार जो है फूल जैसा होता है गोल को, वो तो चारों ओर लगे होते हैं बड़ी बड़ी पत्तियां,
वो क्या होते हैं? पेटल्स, पेटल्स होते हैं। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं, तो हमने सारे सारे बनाने से क्या फायदा, हमने सब कुछ एक एक बना लिया है। तो हम इसको दिखाते कैसे होता है। देखिए इसमें जो फ्लावर होता है, तो जो फ्लावर का जो ग्रीन वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं, जो हम लोग पकड़ते हैं, जिसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल। और रिसेप्टिकल से जो एक हरी हरी जो निकली होती हैं, जो पेटल्स के ऊपर, यानी जो पेटल्स को जो है पेटल्स के नीचे होती हैं ग्रीन कलर की, उसको क्या बोलते हैं? सेपल। जो पेटल्स को प्रोटेक्ट, वो क्या बोलते हैं उसे, जिसके ऊपर रखी होती हैं, उन्हें सपोर्ट प्रदान करने के लिए ये क्या होती हैं? सेपल्स होती हैं। और सेपल्स के बाद क्या हुआ है, जो पत्तियां होती है फ्लावर में, उन्हें बोलते हैं पेटल्स। अब देखिए, अब हम आते हैं फ्लावर के अंदर। देखिए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये जो बना हुआ है एंथर और फिलामेंट, ये जो लगा हुआ है यहाँ पे स्टाल्क से। देखिए ये हो गया इधर, ये जो तुम्हारा बना है एंथर और फिलामेंट, ये तुम्हारा क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या है तुम्हारा? मेल सेक्स ऑर्गन, वो भी किसका? फ्लावर का। देखिए फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन में केवल दो भाग आते हैं, पहला एंथर और दूसरा ये जो क्या है, एक फिलामेंट लाइक एक छड़नुमा है ना, सुनो सुनो, इसको बोलते हैं फिलामेंट। देखिए फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं स्टेमेन, और इसका दूसरा नाम क्या है? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं इसे? एंड्रोसियम। फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? स्टेमेन या एंड्रोसियम बोलते हैं। अब देखिए हमने इसकी बात कर ली, अब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की। फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं पिस्टल या कार्पर, इसका तीसरा नाम क्या है? गाइनोसियम भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें कुछ भाग होते हैं। देखिए सबसे ऊपर की ओर होता है स्टिग्मा, ये जो यहाँ पे बना हुआ है एक यानी कि यू आकार में मुड़ा हुआ सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा के नीचे जो एक छड़नुमा जो संरचना आई है, इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल के बाद जो ये गोल फूला हुआ जो भाग है, इसको बोलते हैं ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर जो होता है एक सेल यानी कि ओवम होता है। ये हमने बात कर ली फीमेल सेक्स ऑर्गन की और मेल सेक्स ऑर्गन की, ये हो गया। अब देखिए मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि स्टेमन यानी कि एंड्रोसियम के एंथर में, ये यहाँ पे महीन महीन जो है क्या पाए जाते हैं? पॉलन सैक पाए जाते हैं। क्या होता है? ये पॉलन सैक होते हैं। इन्हीं पॉलन सैक के अंदर हैप्लॉइड यानी कि एन यानी कि अगुणित क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स। तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे क्या है? पॉलन ग्रेन्स हैं। ये तुम्हारे क्या है? पॉलन ग्रेन है। और यही क्या है? मेल गैमीट है तुम्हारा। जो ये पॉलन ग्रेन है जो कहाँ है? पॉलन सैक में। और पॉलन सैक कहाँ है? एंथर में। ठीक है, तो ये क्या है? यही तुम्हारा मेल गैमीट है फ्लावर का। और देखिए फीमेल गैमीट कहाँ हो गया? ये पिस्टल यानी कि गाइनोसियम के अंदर, ओवरी के अंदर, ये क्या है? एग सेल। एग सेल को ही क्या बोलते हैं? ओवम। अब ये हो गए मेल गैमीट, फीमेल गैमीट दोनों मौजूद हैं। अब देखिए क्या होता है कि अब इसमें, ठीक है, देखिए अब ये तुम्हारे हो गए पॉलन ग्रेन्स। अब देखिए अब इनमें होना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं यहाँ स्टिग्मा तक पहुंचने चाहिए। कहाँ तक पहुंचने चाहिए? स्टिग्मा तक। और जब स्टिग्मा तक पहुंचेंगे तभी तो यहाँ एग से जो है फर्टिलाइज होंगे, यानी कि निषेचित करेंगे, यानी कि निषेचन करेंगे। तो आप देखिए एंथर का यानी कि सॉरी पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन यानी कि परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये हेडिंग पड़ेगी पॉलिनेशन। आइए हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। देखिए हमने आपको पहले बता दिया कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन क्या होता है कि मेल गैमीट पॉलन ग्रेन का फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैसे पहुंचता है। ये देखिए हम बात करते हैं पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। जो ये पॉलिनेशन है तुम्हारा,
देखिए एक होता है तुम्हारा, पहला हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरा होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, तो हम आपको डिफिनेशन बताते हैं इंग्लिश में। क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। जो मैंने अभी आपको हिंदी में बता रखा है, यानी कि pollen grains का स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है दो प्रकार का होता है। बात करते हैं पहला सेल्फ पॉलिनेशन की। हम किसकी बात करेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। देखो क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन द पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये बात कर रहा है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये किन में होता है? देखो वे फ्लावर जिनमें मेल और फीमेल दोनों, यानी कि फ्लावर में तो दोनों पाए जाएंगे, अगर जो ये जो पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है ये सेम फ्लावर में हो रही है, सेम फ्लावर यानी कि एक ही फ्लावर में हो रही है, एक ही पॉइंट की, एक ही पौधे के एक ही फूल में जो है पॉलिनेशन हो रहा है, तो यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि खुद पे खुद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये फ्लावर अलग है और ये फ्लावर अलग है, ठीक है। अब इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स और ये दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। इसमें तो एक ही फ्लावर था, इसमें तो जो है एंथर सॉरी पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर में जो है स्टिग्मा तक पहुंच जाते थे आसानी से, इसको बोलते थे सेल्फ पॉलिनेशन। अभी क्रॉस पॉलिनेशन है, ये एक फूल यानी कि एक फूल के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फूल के स्टिग्मा तक जाएंगे, यानी कि दो फूल का क्रॉस है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। इसे बोलते हैं स्वपरागण और इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? पर परागण। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, इसको बोलते हैं पर परागण, इसे ही बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्या होता है कि इस फूल के जो है इस फ्लावर के यानी कि पॉलन ग्रेन्स यहां तक आने हैं, तो ये तो सेल्फ तो होगा नहीं, अपने आप तो होगा नहीं, इसमें क्या चीज इन्वॉल्व होगी? या फिर ये पानी के द्वारा हो, या फिर ये किसी कीड़े मकोड़े यानी कि जो भंवरे वगैरह होते हैं उनके द्वारा हो, या फिर ये हवा के द्वारा हो, यानी कि इसमें किसी ना किसी की जो है क्या बोलते हैं इन्वॉल्व होना जरूरी है, चाहे हवा इन्वॉल्व हो या कोई भी कीट इन्वॉल्व हो, या फिर तीसरा हमने क्या बताया अभी, या पानी हो, इनके द्वारा जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। हमने क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन की बात की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ये कैसे होता है। हमारा पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा तक पहुंच गया, ठीक है, हमने मान लिया। आइए अभी बात करते हैं ये कैसे होता है। देखिए अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। हम किसकी बात करेंगे? आखिर ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, यानी कि निषेचन कैसे होता है। तो देखिए हमने अभी आपको क्या बताया था। देखिए हम जैसे मान लिया कि ये हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं, ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स। अब देखिए पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा तक पहुंच गए, ये यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन तुम्हारा आ गया, ये क्या है तुम्हारा स्टिग्मा। अब देखिए हमारी एक सेल तो यहाँ पर है, एक सेल कहाँ पे है? यहाँ पे है, लेकिन पॉलन कहाँ है हमारा? स्टिग्मा पर।
तो क्या होगा, इधर देखो यार तुम लोग, ये क्या को अब देखो क्या होगा कि ये पॉलन ग्रेन जो है इस स्टिग्मा की वाल को गला देंगे। जब ये गल जाएगी तो इन्हीं पॉलेंस के द्वारा एक प्रोजेक्शन निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रोजेक्शन, यानी कि उभार टाइप का निकलेगा। और यही उभार धीरे 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 स्टाइल से होता हुआ इस एग सेल से जो है टच कर जाएगा, एग सेल से टच कर जाएगा। और जो ये पॉलन के द्वारा एक ट्यूब नुमा संरचना बनी है ना, ट्यूब नुमा देखो बनी है, इसको क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब। और इसी पॉलन ट्यूब से होता हुआ पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस इस एग सेल से जहां पे टच हुआ है यहाँ की वॉल गल जाएगी और यहाँ का पॉलन ग्रेन का यानी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस और ये एग सेल के हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ 2n का जाइगोट बना लेंगे। और जैसे ही जाइगोट बन जाएगा तो तुम्हारा ये जो है एम्ब्रियो, धीरे धीरे इसमें डिवीजन होगा, ये तुम्हारा एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधे में कैसे होता है ये हमने बता दिया है। क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण और सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण आप जो है अपनी बुक से देख लीजिएगा। हमने आपको अपने अच्छे ढंग से जितना यानी कि जैसे समझा सकते थे हमने समझा दिया है। थोड़ा आप जो है बुक का सहारा भी लीजिए, बुक से थोड़ा बहुत पढ़िए। तो ये आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आगे हम बात करेंगे कि आखिर सीड का निर्माण कैसे होता है, एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है, फल कैसे बनता है, हम एक एक की बात करेंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप बिना डाउट पढ़ते रहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप अगर जो इसी वीडियो को देखते रहेंगे, जो हम वीडियो अधिक लंबी कर देंगे तो आप बोरियत फील करेंगे, यानी कि मोनोटोनस होगी आपको। तो हम ऐसा करेंगे कि आज का हम अपना सेशन यहीं तक रखते हैं और इसके जो आगे का जो प्रोसेस है वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो हमारी कल तक तो ये परसों तक अपलोड हो जाएगी और उसके बाद हम 2-3 दिन में इसका आगे का जो टॉपिक होगा वो भी डाल देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आप लोग जो है इसे अच्छे से समझिएगा। और अगर जो आप वीडियो की स्पीड को आप मेंटेन कर लीजिएगा, हो सकता है आप ना समझ पाए हो तो हमारी वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिए। अब जो आप समझने में अच्छे हैं तो आप स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, हम आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे। और फिर भी नहीं होती तो आप हमारे जो है कॉन्टैक्ट नंबर पे भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप हमारे वीडियो को पीछे करके बार बार देख सकते हैं और जब तक ना समझ में आए तब तक उसको आप देखते रहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो अपने सामने आप जो है बुक जरूर रखना। ठीक है, बुक रखने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट सही है। और तुम्हें जब बुक से पढ़ोगे तो तुम्हें बेटर तो छोड़ो, बहुत अच्छी से जानकारी मिलेगी कि आखिर कैसे क्या हो रहा है। देखिए, हम आपको पूरा फुल्ली डिटेल तो हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है, जितना इंपॉर्टेंट हो सका हमने आपको बताया है। ठीक है, तो आप हमारा वीडियो देखते रहें। कोई दिक्कत होती है आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।